तो मेंस रॉयल रंबल मैच में ब्रॉन ब्रेकर के साथ ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसलिंग यार्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज हुए WWE के रॉयल रंबल 2026 के शो के बारे में, जहाँ पे हमें काफी सारे बिग एंड शॉकिंग थिंग्स देखने को मिली। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो रॉयल रंबल PLE की शुरुआत ही होती है WWE वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के साथ एंड सरप्राइजिंगली नंबर 1 एंड नंबर 2 पे हमें देखने को मिलते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि हैं शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। ये दोनों स्टार्ट करते हैं रॉयल रंबल मैच का एंड जैसे इन दोनों के बीच फेस ऑफ देखने को मिलता है, पहले तो ये टीज करते हैं कि वो अटैक करेंगे एक दूसरे पे, जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल DDT के लिए भी जाती है, बट वो सिर्फ यहाँ पे प्रैंक कर रहे थे। एंड यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस अभी के लिए तो टीम अप करते हैं इस मैच में। इसके बाद इस मैच में एक पॉइंट पे सभी सुपरस्टार्स नाया जैक्स पे अटैक करते हैं और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस मैच में जॉर्डन ग्रेस भी आती हैं, जिन्होंने आते ही मल्टीपल सुपरस्टार्स को एलिमिनेट भी किया। एंड एक पॉइंट पे नाया जैक्स एंड एलेक्सा ब्लिस दोनों होती हैं एप्रन पे, जहाँ पे शार्लेट फ्लेयर बिग बुट लगाती है नाया जैक्स को, बट एक्सीडेंटली यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर ने गलती से एलिमिनेट कर दिया नाया जैक्स के साथ साथ एलेक्सा ब्लिस को भी, जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी जिस तरह से कि शार्लेट फ्लेयर ने उनको एलिमिनेट कर दिया। एंड डेफिनेटली जो शार्लेट एंड एलेक्सा ब्लिस के बीच हमें ये एंगल देखने को मिला है, ये डेफिनेटली लीड करने वाला है शार्लेट वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के मैच की तरफ। इसके अलावा इस मैच में बेकी लिंच आती है नंबर 9 पे एंड इस मैच में नटालिया, मैक्सिन डुप्री एंड बेकी लिंच की जो स्टोरी लाइन पहले से चल रही है, इनके ये बीच भी हमें प्रोग्रेस देखने को मिली, जहाँ पे बेकी लिंच ने एलिमिनेट कर दिया मैक्सिन डुप्री को, वहीं नटालिया ने एलिमिनेट किया था बेकी लिंच को। इसके अलावा लिव मॉर्गन, रॉक्सेन एंड रॉकेल टीम अप करके फाइट करते हैं इस मैच में एंड जजमेंट डे की पूरी तरह डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा लैश लेजेंड का भी बहुत मेजर रोल रहता है इस रॉयल रंबल मैच में, जहाँ पे लैश लेजेंड ने जॉर्डन ग्रेस, शार्लेट फ्लेयर जैसे बिग सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया था। फिर यहाँ पे रिया रिप्ली ने एलिमिनेट कर दिया था लैश लेजेंड को। इसके अलावा इस मैच में हमें निकी एंड ब्राइट द बेला ट्विंस का रिटर्न भी देखने को मिला एंड कैरी सेन, जिन्होंने कहा था कि वो आस्का को जितवाएंगी ये रंबल मैच, एक्सीडेंटली कैरी सेन ने ही एलिमिनेट कर दिया था आस्का को, जहाँ पे इनके बीच भी हमें थोड़ी हीट अप मोमेंट देखने को मिला। एंड इस मैच में फिर एक पॉइंट पे रॉकेल रॉड्रिक्स एलिमिनेट कर देती हैं रिया रिप्ली को, बट उसके जस्ट बाद लिव मॉर्गन ने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे रॉकेल रॉड्रिक्स को एंड जो इनकी जजमेंट डे जो अभी तक टीम अप करके इस मैच में फाइट कर रहे थे, वो यहाँ पे एंड हो गया, जिससे रॉकेल रॉड्रिक्स डेफिनेटली खुश बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा इस मैच में हमें रिटर्न देखने को मिला फॉर्मर WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन का भी एंड यहाँ पे फाइनल 3 रह जाते हैं लिव मॉर्गन, टिफनी स्ट्रैटन एंड NXT की सोल रुका, जहाँ पे तीनों एक पॉइंट पे एप्रन पे होते हैं एंड टिफनी स्ट्रैटन एलिमिनेट कर देती है सोल रुका को। वहीं फिर एंड में लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा देती हैं एप्रन से एंड लिव मॉर्गन ने एलिमिनेट कर दिया टिफनी स्ट्रैटन को एंड इस तरह से लिव मॉर्गन बन चुकी है इस ईयर की वुमेन्स रॉयल रंबल विनर। एंड अब लिव मॉर्गन किसको चूज करेंगी, स्टेफनी वकेर को या फिर जेड कार्गिल को? एंड यहाँ पे जो जजमेंट डे के बीच हमें देखने को मिला है, डेफिनेटली हो सकता है कि रॉकेल रॉड्रिक्स रेसलमेनिया से पहले हरा दे स्टेफनी वकेर को एंड चैंपियन बन जाए एंड फिर जजमेंट डे की ये सिविल वॉर हमें देखने को मिले लिव मॉर्गन एंड रॉकेल रॉड्रिक्स के बीच। एंड इस मैच में सरप्राइजिंगली हमें 2 रिटर्न्स, AJ ली एंड सराया ऑल्सो नोन एज पेज, जिनके ऑलमोस्ट 100% चांसेस थे रिटर्न के, बट उनका रिटर्न नहीं हुआ इस मैच में। इसके बाद फिर शो पे होता है एक वन ऑफ द बिगेस्ट मैच, जो कि होता है द फेनोमिनल वन AJ स्टाइल्स वर्सेस द रिंग जनरल गुंथर के बीच, जहाँ पे स्पेशल कंडीशन थी कि अगर AJ स्टाइल्स इस मैच में हारते हैं तो उनका WWE करियर यहीं एंड हो जाएगा। एंड ये काफी ज्यादा अच्छा मैच था एंड इस मैच में दोनों इक्वली डोमिनेट कर रहे थे, जहाँ पे गुंथर की तरफ से हमें पावर बॉम्ब देखने को मिला, इसके अलावा AJ स्टाइल्स की तरफ से हमें कॉम्बो मूव्स एंड पावर बॉम्ब भी देखने को मिला। वहीं एक पॉइंट पे AJ स्टाइल्स कार्व क्रशर में डाल देते हैं गुंथर को, गुंथर ने उसको कन्वर्ट कर दिया था स्लीपर होल्ड में। इसके अलावा AJ स्टाइल्स की तरफ से हमें 450 स्प्लैश एंड स्टाइल्स क्लैश का कॉम्बो भी देखने को मिला, बट गुंथर ने स्टिल किक आउट किया था, जहाँ पे फिर गुंथर ने इनके लास्ट मैच की तरह टैक्टिक यूज करी, जहाँ पे उन्होंने लो ब्लो लगाया AJ स्टाइल्स को एंड पावर बॉम्ब लगाया, बट इस बार AJ स्टाइल्स ने किक आउट कर दिया था यहाँ पे। बट फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गुंथर ने एक बार फिर से डाल दिया था AJ स्टाइल्स को स्लीपर होल्ड में एंड यहाँ पे AJ स्टाइल्स काफी कोशिश कर रहे थे यहाँ से काउंटर करने की इस मूव को, बट AJ स्टाइल्स फिर यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पे उनको रेफरी चेक करता है एंड रेफरी यहाँ पे कॉल कर देता है बेल के लिए एंड यहाँ पे AJ स्टाइल्स पास आउट हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड गुंथर ये मैच जीत चुके हैं एंड AJ स्टाइल्स का जो WWE
करियर है यही एंड हो चुका है एंड गुंथर के कैरियर किलर्स में एजे स्टाइल्स का नाम ऐड हो चुका है। एंड पोस्ट मैच हमें देखने को मिलता है जहाँ पे एजे स्टाइल्स एंड WWE फैंस काफी ज्यादा इमोशनल थे एंड सारे WWE फैंस स्टैंडिंग ओवेशन भी दे रहे थे एजे स्टाइल्स को। एंड फिर यहाँ पे एजे स्टाइल्स अपने ग्लव्स उतारते हैं बट जैसे ही वो अपने ग्लव्स को रिंग में रखने लगते हैं तो वो रुक जाते हैं एंड दोबारा से अपने ग्लव्स डाल लेते हैं एंड अपना फिनोमिनल वन वाला जेस्चर करते हैं। एंड इस तरह से कह सकते हैं कि WWE में तो अब एजे स्टाइल्स का करियर एंड हो चुका है। बट अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह से रूमर्स आ रहे थे कि एजे स्टाइल्स TNA में जा सकते हैं, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इसके बाद फिर शो पे हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। एंड ये भी काफी ज्यादा अच्छा मैच था। इस मैच में जो है ड्रू मैकिंटायर वो टारगेट करते हैं सैमी ज़ेन की बैक को। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक भी लगाते हैं बट यहाँ पे सैमी ज़ेन अपने पैर को रोप पे रख देते हैं जिससे रोप ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा सैमी ज़ेन की तरफ से हमें हेलुवा किक, ब्लू थंडर बॉम्ब भी देखने को मिला बट स्टिल वो पिन नहीं कर पाए ड्रू मैकिंटायर को। एंड उसके बाद फिर एक पॉइंट पे ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर पावर बॉम्ब लगाते हैं सैमी ज़ेन को थ्रू द अनाउंसर्स डेस्क। एंड फिर ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को रिंग में लाते हैं तो बैक टू बैक क्लेमोर किक लगाते हैं एंड इस डोमिनेशन के साथ ड्रू मैकिंटायर पिन कर देते हैं सैमी ज़ेन को एंड रिटेन कर लेते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप। उसके बाद फिर शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है मेंस रॉयल रंबल मैच। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग ही होती है एक बैंगर से क्योंकि नंबर 1 एंट्रेंट होते हैं यहाँ पे एक मेन रोस्टर डेब्यू यानी ओबा फेमी। एंड क्योंकि स्मैकडाउन में लीक हो गया था कि ब्रॉन ब्रेकर नंबर 1 पे आने वाले हैं तो WWE ने उसको चेंज कर दिया एंड ब्रॉन ब्रेकर आए थे नंबर 2 एंट्रेंट पे। बट जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर रिंग की तरफ आ रहे थे तभी एक मिस्ट्री मैन अटैक कर देता है ब्रॉन ब्रेकर पे। ब्रॉन ब्रेकर को उसने सुपर किक लगाई एंड ब्रॉन ब्रेकर को स्टॉम्प भी लगाया एंड वो मिस्ट्री मैन ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के अंदर डाल के भाग जाता है जहाँ पे फिर ओबा फेमी यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। एंड इस तरह से ब्रॉन ब्रेकर फर्स्ट सुपरस्टार बन जाते हैं एलिमिनेट होने वाली। एंड कहा तो पूरी दा विजन सोच रही थी कि वो ब्रॉन ब्रेकर को सपोर्ट करेंगे एंड जिताएंगे ये रंबल मैच बट यहाँ पहला बंदा ही एलिमिनेट हो जाता है ब्रॉन ब्रेकर। बट देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो मिस्ट्री मैन आया था वो कौन है, क्या वो सेथ रोलिंस है क्योंकि उसने सेथ रोलिंस के मुंह ही लगाए थे, या फिर दा विजन में से ही कोई एक सुपरस्टार है जो धोखा देने वाला है ब्रॉन ब्रेकर को। बाय द वे आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है वो मिस्ट्री मैन, हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसके बाद फिर ये मैच कंटिन्यू होता है जहाँ पे रे मिस्टीरियो आते हैं, सोलो सिकोवा, रूसेव आते हैं बट ओबा फेमी जो है लगातार डोमिनेट करते हैं इस मैच में जो साथ के साथ एलिमिनेट कर देते हैं काफी सारे सुपरस्टार्स। इसके बाद फिर डेमियन प्रीस्ट भी देखने को मिले एंड नंबर 11 पे यहाँ पे एंट्री होती है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की जहाँ पे कोडी रोड्स एंड ओबा फेमी के बीच हमें फेस ऑफ देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड द ओरिजिनल अमेरिकानो के बीच भी हमें फेस ऑफ देखने को मिला जो कि एक लुडविग काइजर एंड चैट केबल है। एंड यहाँ पे जो ओजी अमेरिकानो होता है यानी चैट केबल उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था एल ग्रांडे अमेरिकानो को। इसके अलावा हमें एक फॉर्मर AEW सुपरस्टार डेब्यू करता दिखता है, WWE में दिखता है बट वो सुपरस्टार क्रिस जेरिको नहीं बल्कि वो होता है पावर हाउस होब्स जो कि ब्रोइस कीज के नाम से आया था WWE में एंड उन्होंने आते ही डोमिनेट किया। इसके अलावा ब्रॉन्सन रीड एंड ऑस्टिन थ्योरी जो है वो टीम अप करते हैं इसमें एंड दा विजन पूरी तरह डोमिनेट करती है एंड यहाँ पे दा विजन एलिमिनेट करती है रोइस कीज को। इसके अलावा एले नाइट का भी रिटर्न हुआ जहाँ पे उन्होंने आते ही थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड को बाहर कर दिया था। उसके बाद फिर नंबर 22 पे आते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर जहाँ पे हमें कोडी रोड्स एंड ब्रोक लेसनर के बीच फेस ऑफ देखने को मिला बट ब्रोक लेसनर ने आते ही सभी सुपरस्टार्स को सुप्लेक्स सिटी में पहुंचा दिया। हमें मल्टीपल सुप्लेक्सेस देखने को मिले जहाँ पे फिर ब्रोक लेसनर एंड ओबा फेमी का भी फेस ऑफ हुआ एंड यहाँ पे ब्रोक लेसनर ने फिर सुप्लेक्स सिटी में पहुंचाया ओबा फेमी को एंड एलिमिनेट भी कर दिया बट यहाँ पे फिर कोडी रोड्स एंड एले नाइट एलिमिनेट कर देते हैं ब्रोक लेसनर को। एंड उसके बाद फिर नंबर 26 पे आते हैं हमारे द OTC1 रोमन रेंग्स जहाँ पे रोमन रेंग्स एंड जे उसो का हमें हल्का सा फेस ऑफ तो देखने को मिला जहाँ पे रोमन रेंग्स अनदर हीट मोमेंट के लिए कहते हैं बट फिर रोमन रेंग्स ने यहाँ पे अटैक किया जे उसो पे एंड कहा कि इस रॉयल रंबल में कोई भी भाईचारा नहीं रहने वाला है। यहाँ पे फिर रोमन रेंग्स की तरफ से हमें सुपरमैन पंचेस स्पीयर देखने को मिला एंड फिर से यहाँ पे हमें रोमन रेंग्स एंड कोडी रोड्स का भी फेस ऑफ देखने को मिला जहाँ पे फिर नंबर 27 पे यहाँ पे एंट्री होती है द समोन वेयरवुल्फ जैको फाटू की जहाँ पे इन्होंने आते ही अटैक कर दिया कोडी रोड्स पे बट यहाँ पे रोमन रेंग्स, फाटू एंड कोडी का हमें 3-वे फेस ऑफ भी देखने को मिला। इसके अलावा फिर नंबर 29 पे आते हैं द वाइपर रैंडी ओटन एंड रैंडी ओटन ने यहाँ पे आते ही अपना डबल विंटेज DDT
भी RKO लगाया। इसके अलावा OG कटर को भी RKO में रिवर्स कर दिया। जिसके बाद फिर नंबर 30 पे लास्ट एंट्रेंट होते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो क्रिस जेरिको होंगे, बट वो होते हैं द रिंग जनरल गुंथर। इसके अलावा यहाँ पे ओटन कोडी का टीम अप भी देखने को मिला। उसके बाद फिर एक पॉइंट पे जब कोडी रोड्स एप्रन के पास थे, तब यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आके क्लेमोर किक लगा देते हैं कोडी रोड को, एंड कोडी रोड्स भी एलिमिनेट हो गए। वहीं जैको फाटू का ध्यान भी ड्रू मैकिंटायर की तरफ गया, एंड उसी का फायदा उठा के यहाँ पे रोमन रेंग्स एलिमिनेट कर देते हैं जैको फाटू को भी। एंड इस तरह से ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स एंड जैको फाटू का जो ये 3-वे फ्यूड हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें एक बिग प्रोग्रेशन देखने को मिला इस फ्यूड में। एंड यहाँ से क्लियर लग रहा है कि रेसलमेनिया में WWE इन तीनों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच करवाने ही वाली है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हमें फाइनल 4 देखने को मिलते हैं, रोमन रेंग्स, रैंडी ओटन, द रिंग जनरल गुंथर एंड लोगन पॉल, जहाँ पे रोमन रेंग्स ने एलिमिनेट कर दिया लोगन पॉल को। इसके बाद फिर रैंडी ओटन ने RKO लगाया रोमन रेंग्स को, बट यहाँ पे गुंथर एलिमिनेट कर देते हैं रैंडी ओटन को भी। एंड हमें फाइनल 2 मिल जाते हैं हमारे, जो कि होते हैं रोमन रेंग्स एंड गुंथर, जहाँ पे गुंथर यहाँ पे स्लीपर होल्ड में डालते हैं रोमन रेंग्स को, बट रोमन रेंग्स ने यहाँ पे काउंटर करके स्पीयर लगाया गुंथर को एंड एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। एंड इस तरह से रोमन रेंग्स ने जीत लिया है इस ईयर का मेंस रॉयल रंबल मैच। एंड अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि रोमन रेंग्स किसको चूज करने वाले हैं रेसलमेनिया के लिए। क्या वो चूज करेंगे ड्रू मैकिंटायर को, जिनके साथ उनकी पास्ट राइवलरी रही है, या फिर वो चूज करेंगे यहाँ पे CM पंक को। आपको क्या लगता है एंड आप किसके साथ देखना चाहते हो रोमन रेंग्स का मैच रेसलमेनिया में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड रोमन रेंग्स के इस विनिंग मोमेंट के साथ आज का ये रॉयल रंबल का शो एंड हो गया। तो बस गाइस ये था आज का पूरा रॉयल रंबल का शो। एंड आपके क्या व्यूज हैं रॉयल रंबल को लेके, हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मोर WWE वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।